हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपको ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। Two of Wands, okay, and Four of Swords, okay. Five of Cups, Ten of Pentacles, and Knight of Pentacles, okay. We have the Devil, okay. What else, divine? Please guide me. Okay, thank you. Seven of Cups, Temperance, okay. Thank you. King of Wands, okay. And last card, please divine. Okay. Page of Cups, the Star, bottom of the deck, okay. तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आई है। जो मैं पहले ही एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, का देखो यहाँ पे ना आपकी लाइफ में एक डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इस डेविल, ये कोई एक शैतानी ताकत, कोई शैतानी साया जो सबसे पहले मुझे दिख रहा है वो आपके पैसे पे मंडरा रहा है। किसी का किया धरा कुछ हो सकता है, पहला ही मैसेज मुझे मिल रहा है। बहुत दुख की घड़ी यहाँ पे किसी के जीवन में आता हुआ दिख रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको भर भर के सिर्फ दुख दिए। अब वो किसी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है। ये कोई हेल्थ इशू हो सकती है, या फिर कुछ जीवन में ऐसे कड़वे सच सामने आ गए जो इंसान झेल नहीं पा रहा, ऐसा भी हो सकता है। जो आपके हेटर्स हैं ना, जो दुश्मन है, जिन्होंने आपके धन को बांध के रखा और जो इस समय बहुत दुखी फील कर रहा है, ऐसा लग रहा है उसे कि उसने जो कुछ भी आपके साथ किया ना, बहुत देखिए अफसोस है। ये इंसान खुद एक डार्क एनर्जीज में है। तो आपके साथ जो भी आपके धन का बंधन किया इसने, इसे काफ़ी अफसोस हो रहा है इस समय, क्योंकि इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। काफ़ी ये इंसान एक मायूस मुझे दिखाई दे रहा, अकेला दिखाई दे रहा, बहुत दुखी दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है इसके अपने ही इसका साथ छोड़ छाड़ के चले गए काफ़ी, या तो इसे कोई हेल्थ इश्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स भी है।
इस इंसान को लगता है कि इसे कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ है कि इसके घर वाले इसका साथ नहीं दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी तरीके से जैसी ट्रीटमेंट इसे मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है। इसकी फैमिली दूर से देख रही है, पास कोई आना नहीं चाहता। ये कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, इसलिए काफ़ी मायूस है ये इंसान। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपका जो दुश्मन है ना, जो हेटर, ये इंसान जो है ना, तो ये जानता नहीं है आपको अच्छी तरीके से, ये आपको अच्छी तरीके से नहीं जानता है। आप पहले भी मौत को छू के निकल चुके हो, मौत को करारी हार दे चुके हो, टक्कर दे चुके हो, मौत से नज़रें मिला चुके हो, इसीलिए सभी प्रयास इनके व्यर्थ हो रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है आपसे, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई डार्क एंटिटीज़ कुछ भी भेजना का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी इंसान को इतना, आपने किसी का घमंड भी तोड़ा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है भाई, आपने जिसका भी घमंड तोड़ा है ना, ये इंसान बड़े ही घमंड में बैठा है। पिछली बातों को, कुछ पास्ट में इसके आपसे कहा सुनी हुई होगी, उस बातों को आज तक पकड़ के बैठा है। ये बहुत नेगेटिव इंसान हो सकता है। इसने किसी नेगेटिविटी का सहारा लेके आपको अपने कदमों में झुकाने के लिए कुछ ऐसी नेगेटिविटी का सहारा लिया जहाँ पे आपके धन का नुकसान हुआ। इसे लग रहा था आपके जीवन में धन नहीं रहेगा तो आप इसके पास आओगे, माफ़ी मांगने आओगे। ऐसा ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन हुआ उल्टा। आप यहाँ पे फेमस हो रहे हो। टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत फेमस होते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ तो ऐसा करते हो जहाँ पे लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ग्लोब आपके हाथ में, पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने आप निकल चुके हो और आप यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हो, विक्ट्री हो रही है आपकी। ये देख के कोई इंसान बौखला गया, ये कोई डेविल हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपको कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था, वो अपनी डेविलिश क्रियाओं से पहले उसने पैसा बांधा, अब आपको हेल्थ इश्यूज़ में डालने की कोशिश कर रहा है। लिजर्ड बहुत नेगेटिव इंसान ये हो सकता है, घमंडी, अपने पैसों पे, अपने खूबसूरती पे घमंड, पैसों पे घमंड। ये इंसान आपके खिलाफ काम कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा घमंडी है, घमंडी नहीं है, घमंडी तो जो है सो है ही। ये आपके पीठ पीछे बहुत ही घटिया काम कर रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है कि ये जितना भी गिरा हुआ काम कर ले, आप जब मौत को छू के निकल चुके हो और यहाँ पे, इसलिए इनके सारे प्रयास, सभी चीज़ें व्यर्थ जा रही हैं। आपके जीवन में धन, देखो यहाँ पे आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो, ग्रोथ आपके करियर में, जॉब में, आप जो भी करते हो काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ पे किसी का मुझे ट्रांसफ़र होता भी दिख रहा है, या कोई अपनी जगह, सिटी कुछ भी चेंज कर सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जगह का चेंज करना, कोई नए घर में जा सकते हो, किसी नई सिटी में, या कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और जैसे ही आप इस घर को, इस जगह को छोड़ के जाओगे जहाँ पे आप पहले रहते, अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या आप जानबूझ के इस जगह को बदल रहे हो, इस घर को बदल रहे हो, जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पे भर भर के ग्रोथ आपके जीवन में है बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे अभी आप रह रहे हो, आपके आसपास के लोग, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी, यहाँ पे भर भर के नेगेटिव आपके ऊपर नेगेटिविटी थोपी जा रही है जहाँ आप अभी आप प्रेजेंट टाइम पे रह रहे हो। तो जैसे ही आप ये आप किसी भी कारणवश अपने जगह को चेंज कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने जगह को बदल रहे, अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपके जीवन में बहुत सारा धन, मान, सम्मान लेके आएगा। जो यहाँ पे बंधन है, सब बंधन खुलेंगे आपके। आप इस जगह को, यहाँ जहाँ पे आप रह रहे हो ना, बहुत जेलसी आपके आसपास, जेलस लोग हैं बहुत ज़्यादा, रिलेटिव्स भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। आपकी विक्ट्री से, आपके काम करने की क्षमता से लोग बहुत जलते हैं, और ये कुछ ना कुछ इविल आई आपकी तरफ भेजते ही रहते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आपको खुश नहीं देखना चाहता, आप जिस जगह पे रह रहे। पर इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आप जगह चेंज करने की सोच रहे हैं ना, यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पहली बात तो हर इविल आई से आप बचे रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आपके धन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, एक स्टार सीड हो सकते हो। तो बहुत सारी इविल आई आपके ऊपर वैसे भी अटैक करती रहती है, बहुत सारे इविल सोल्स आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, पर आप यहाँ पे होल यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करता है। देखो चाँद, तारे, पहाड़ और यहाँ पे जल, आप प्रकृति के 5 तत्व आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। आपका कोई मकसद है इस दुनिया में आने का, कोई आपका सोल पर्पस है, इसलिए आपको बहुत प्रोटेक्शन मिल रही है। आपके ऊपर नेगेटिविटी, अभी बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज़ हमला करेंगी, लेकिन बाल भी बाका नहीं होगा आपका, बचेंगे आप, बचाए जाएंगे, क्योंकि आपका पर्पस नहीं तो पूरा कैसे होगा। यहाँ पे कोई ऐसा डेविल है इंसान, कोई ऐसा इंसान है जो आपको
गिराते गिराते, आपको झुकाते झुकाते परेशान हो चुका है। दुश्मन जानता ही नहीं कि आपने अपनी ज़िंदगी में किस रोलर कोस्टर वाली ज़िंदगी को पार करके आप आए हो, कितना आपने झटके खाए हैं, और आज आप तराशे हुए एक हीरे की तरह हो। तो ये कुछ भी कर ले, आप मौत को छू के जब निकल गए हो। देखो आपके जीवन में मैं जिनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ये हो सकता है सबके लिए ना हो, क्योंकि एक दो बार आपको मौत ने इस तरीके से घेरा, आप वहाँ से भी निकल के आए हो। जो स्थिति में आप किसी समय, या तो ये कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, या तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या सडन कोई आपके जीवन में बहुत बड़ा झटका आपको मिला हो। लोग आज भी सोचते हैं दूसरा कोई होता तो शायद वहाँ से नहीं निकल पाता। आप मौत को छू के निकल गए हो, मौत को मात दी है आपने, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। आपको गिराना, आपको झुकाना, आपको ख़त्म कर देना, वो यूनिवर्स होने ही नहीं देंगे। आपको सोल पर्पस के लिए यहाँ पे तैयार किया गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो काफ़ी यहाँ पे आप शक्तिशाली इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो, काफ़ी डिवाइन पावर से भरे हुए इंसान। तो जितने जेलस लोग हैं, जितने नेगेटिव लोग हैं, वैसे भी नहीं, आपके पास एंजेलिक पावर है, एंजल्स विंग्स हैं, एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप बैलेंस हो, यहाँ पे आप हील्ड हो, पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो, एंजेलिक पावर है आपके पास। थर्ड आई चक्र आपकी ओपन यहाँ पे हो रही है। कई लेयर्स यहाँ पे आपके क्लियर हो चुके हैं, कुछ लेयर्स बाकी हैं, वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका पूरी तरह क्लियर हो चुका है। कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है आपका। कुछ लोग देख करके यहाँ पे हैरान भी है कि वो पूरा अपना सर पटक चुके हैं, पर आपके जीवन में कुछ क्यों नहीं हो रहा। देखो जैसे ही आपके जीवन में कोई भी इंसान दुश्मनी बस या जेलसी में कुछ भी कर रहा है, तो यहाँ पे उसको उल्टा जवाब मिल रहा है। जस्टिस तुरंत सर्व हो रहा है आपको, और उन्हें जो इनजस्टिस कर रहे हैं उन्हें कर्मा मिल रहा है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आपका मकसद है। और ऐसे इंसान के ऊपर अगर कोई जेलसी रखता है या जेलस की भावना इविल आई थ्रो करता है, भेजता है, तो यहाँ पे जस्टिस तुरंत हो रहा। इसलिए अभी लोग डर भी रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ तो कुछ भी बोलो तो हम पे ही थप्पड़ पड़ रहे हैं। तो इसीलिए कुछ लोग तो हैं जिनको समझ में आ गया, जो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, झुक सकते हैं आपके आगे, क्योंकि उन्हें अब डर है। जो उन्होंने सीन देख लिया ना आपके साथ बुरा करके, जो उन्होंने भुगत लिया, वो अभी चाहते नहीं कि वो बातें और आगे बढ़े। तो यहाँ पे दुश्मन नहीं जानते कि आप पहले भी मौत को छू करके बाहर निकल चुके हो, इसलिए सभी प्रयास इनके बेकार हो रहे हैं। तो जस्टिस तुरंत मिल रहा है आपको, भाई इसमें कोई देर नहीं लग रही है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सडन जस्टिस आता है, कभी कभी बहुत टाइम भी लग जाता है। वो इंसान इस समय सदमे में है। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये इंसान जो है, इसने आपको स्टक किया, आपके धन को रोकने की भरपूर कोशिश की, आपको बीमार करना चाहा, आपको स्टक किया। डार्क एंटिटीज़, ब्लैक मैजिक, बहुत सारे आपको स्टक करने के लिए किए गए कि आप स्टक करो, आप स्टक हो जाओ, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। और यहाँ पे आपके साथ गलत करने का किसी को ऐसा परिणाम भुगतना पड़ा है कि उसके अपने कच्चे चिट्ठे खुल खुल के बाहर आ गए हैं। इसको आपको जस्टिस इस रूप में यहाँ पे मिला है। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो यहाँ पे बड़ा बदनाम इंसान है, अंदर ही अंदर बहुत घटिया इंसान है, जिससे यहाँ पे बदला लेने तो राहु केतु भी पहुँच गए। शनि की भी बहुत तिरछी दृष्टि, शनि की सीधी दृष्टि इस इंसान के ऊपर पड़ रही है, इसलिए कि यहाँ पे शनि भी आप जैसे इंसान का बदला खुद ले रहे हैं। ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी लाइट से, आपके सोल जो अवेकन है उससे जलता है इंसान, जलन होती है इसको, क्योंकि ये बहुत ही, ये जो ब्लैक कलर का ना बहुत नेगेटिव इंसान है, तो आपकी पॉजिटिविटी से ये बहुत ज़्यादा जलता है। इसके मल्टीपल रिलेशंस खुल खुल के सामने आ गए, जो इसने वर्षों से छुपा के रखा था। आपको स्टक करने के चक्कर में, आपके धन को बांधने के चक्कर में इसके अपने कच्चे चिट्ठे खुल गए। तो यहाँ पे शनिदेव जी का ज़बरदस्त न्याय चला है। इसकी इतनी बदनामी इस समय हो रही है इस इंसान की कि इसके अपने आस्तीन के साथ कुछ लोग, अपने ही लोग इसके बारे में अजीब अजीब बातें बाहर फैला रहे हैं। इसने बहुत छुपा छुपा के रखा था, पर एक ये जस्टिस आया कि भाई तुम दूसरों के गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो तुम्हारे भी तो उखड़ेंगे। तो यहाँ पे जस्टिस ऐसे आपको मिला। लोग इसी इंसान के ऊपर अब विश्वास नहीं कर रहे, भरोसा नहीं करते, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें खुल के आ रही हैं। किसी डेविल का बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है, किसी तंत्र मंत्र करने वाले इंसान का बहुत तगड़ा पर्दाफाश हुआ है। अब ये अपना मुंह छुपाता फिर रहा है, जिसने आपको बंधन में डालने की कोशिश की, बार बार आपको एक जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की, आपको
आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर है, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो। एंजलिक पावर्स आपके पास है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस इंसान ने हमेशा आपको बांध के रखना चाहा, क्योंकि आप जहाँ भी रहते हो ना, प्योरिटी के कारण वहाँ पे बहुत उन्नति होती है, पैसे का आगमन होता है, शुभ शुभ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। तो इस इंसान ने ना आपको परख लिया है, तो आपको अपने जीवन में किसी तरीके से ये रखना चाहता है, क्योंकि ये अपना साम्राज्य पॉजिटिविटी से, इसके पास तो सिर्फ नेगेटिविटी है, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी से इसके जीवन में बहुत सारा मैटेरियलिस्टिक गेन होता है। इसलिए आपको बांध के रखना चाहता था, पर आप निकल गए। इसके चक्कर में रह करके आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में थे, बहुत दुख तकलीफ़ों में थे, पर आपने इसका साथ छोड़ा है, या आपने अपने एनर्जी से इसे कट ऑफ कर दिया, या कॉर्ड कट कर लिया, या किसी भी तरीके से आप छुटकारा पा गए इस इंसान से। तभी आप हील्ड हो चुके हो, एंजल्स की पावर है आपके पास, पूरी तरीके से आप बैलेंस हो चुके हो। अब ये इंसान पूरी तरह खुंदस में है, तिल मिलाया हुआ है, क्योंकि इसका लग रहा है सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। जो इसने अपनी नेगेटिव दुनिया बना रखी थी, वो पूरी तरह से यहाँ पे कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है। जस्टिस हर किसी को, भाई आपको जो भी गलत कर रहा है ना, आपको जस्टिस मिल रहा है, इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट सडन जस्टिस। क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना काम ही किया कि यूनिवर्स आपके जस्टिस में ज़रा भी देर नहीं लगा रहे भाई। और यहाँ पे लोग डर भी रहे कि अगर हमने यहाँ पे कुछ भी गलत किया तो तुरंत उसका दंड मिलेगा, टाइम नहीं लगेगा। चलो 2 कार्ड्स निकला है, देखते क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, और यहाँ पे है द सन, तो ये तो है ही, होना ही था। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसी के जीवन में बहुत डाउनफॉल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जिसने यहाँ पे देखिए बुरी बुरी खबरें किसी को मिल रही हैं, एक भी अच्छा नहीं। अगर जॉब करियर से रिगार्डिंग किसी की जॉब चली गई है या जाने वाली है, किसी का करियर, किसी का बना बनाया घर यहाँ पे पूरी तरह ढह गया है, कहने का मतलब घर टूट गया है, किसी के रिश्ते टूट गए हैं, किसी को बुरी बुरी खबरें मिल रही हैं, एक भी अच्छी खबर नहीं आ रही, यानी कि सब कुछ बना बनाया कोलैप्स होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डाउनफॉल किसी के लाइफ में आ रहा है, ये कर्मा भुगत रहा है ये इंसान। और जितना ये कर्मा भुगत रहा है उतना आप शाइन कर रहे हो, सन की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप चमक रहे हो। और ये आपकी चमक कितनों की आँखों में बहुत चुभ रही है। आप यहाँ पे ना, मुझे जो दिखाई दे रहा है, सन की प्लेसमेंट इस समय हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी हो, इसी के कारण। और आपका लक भी साथ दे रहा, सन की तरह शाइन कर रहे हो आप, खुशियाँ आ रही है आपके जीवन में, विश फुलफिलमेंट हो रही है। जितने भी तकलीफ़ें जो आपको दे रहा, उसे सडन उसका रिजल्ट मिल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब वो बताए ना बताए, अंदर अंदर छुपा के रखे कोई, वो बात अलग है। तो आप सन की एनर्जी में हो, ये एनर्जी बहुतों को परेशान कर रही है। आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा सतर्क रहने की ज़रूरत है। यही कार्ड निकल के आ गया, द वर्ल्ड। आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो पूरी तरीके से। ईविल्स देखो, यहाँ पे जो सोल्स हैं, एंटिटीज़ हैं, ये कहाँ है? आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर लीकेज का वेट कर रहे हैं कि कैसे आपके प्रोटेक्शन शील्ड में आप लो वाइब्रेशन में आओ, ये प्रोटेक्शन शील्ड में लीकेज हो और ये घुसे, और ये हो नहीं रहा है। आप अपने प्रोटेक्शन शील्ड में डांस कर रहे हो और ये उतना ही जल रहे हैं। अब इन्हें ऐसा लग रहा है ये जहाँ से आए हैं वहीं इन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके एनर्जी फील्ड में इन्हें जगह नहीं मिल रही है। मेरी तरफ से डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ये जो भी इविल सोल्स मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स की तरफ भेजी गई है, उसे 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वहीं फेंका जाए जहाँ से ये आई है। तो एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा, देखिए एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो जो कुछ भी या आपके लिए पे, चाहे जेलसी में, चाहे आपसे आगे निकलना चाहते हैं, कुछ भी इनके अंदर जो भी दुश्मनी इन्होंने आपसे साध के रखी है, इन्हें पता ही नहीं है कि ये जितना बुरा आपके लिए कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बुरा झेल के आप आ चुके हैं। ओह, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखा मैंने कहा ना, वक्त भी आपकी तरफ हो गया, वक्त का पहिया पलट चुका है। 360 डिग्री आपकी जीवन यहाँ पे चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपका गुड लक, कार्मिक साइकिल, आप एक कार्मिक साइकिल एंड करके बाहर निकल चुके हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे एक आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता हुआ मुझे दिख रहा है, चेंज। यहाँ पे आपके जीवन में जो अप्स एंड डाउन चल रहे थे ना, वो यहाँ पे बंद हो रहे हैं। आपकी जीवन बहुत स्मूथ चलने वाली है, क्योंकि वक्त आपका साथ दे रहा है। वक्त का पहिया घूम चुका है आपके फेवर में। जितने भी आपने दुख तकलीफ़ें देखनी थी देख चुके हो, और ऐसे लोगों का खात्मा आपके जीवन से हो रहा। आपको जस्टिस मिल रहा है जो आपको बिल्कुल सर्व नहीं करते, अननेसेसरी के ये लोग हैं, ये आपके जीवन से यहाँ से हटाए जा रहे हैं या जाएंगे, किसी भी तरीके से आपके जीवन से हटने वाले हैं, या फिर कुछ माफ़ी मांग के भी चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपका कोई एक बहुत बड़ी विश पूरी होती हुई दिख रही है, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे आप खड़े होकर वेट कर रहे हो, कब मेरी ये विश पूरी होगी, कब मेरी ये विश पूरी होगी। कुछ बहुत अर्जेंट आपके जीवन में हो सकता है, जिसे आप चाह रहे थे कि आप उस जगह से निकल जाएं। ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको जो विश पूरी होनी बहुत ज़रूरी आपको लगती है, तो ये आपकी सुनी जा चुकी है, ये विश पूरी हो जाएगी। विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है कि स्टार की तरह आप चमक रहे हो। इस समय आप जो भी बोलोगे ना, यूनिवर्स में आपकी सारी विशेस यहाँ पे पूरी होंगी। ये कन्फर्मेशन है। आपकी एनर्जी ही इस तरीके की है कि यूनिवर्स सब कुछ आपका सुनने वाले हैं। हायरोफेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पे दैवीय ऊर्जा, दैवी शक्तियाँ आपके साथ हैं। यहाँ पे हनुमान जी, माँ काली आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे। 5 नंबर का कार्ड, ट्रांसफॉर्म आप हो चुके हो, इसलिए अभी खुद आपके पास डिवाइन पावर्स, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डिवाइन पावर से आप पूरी तरीके से भरे हुए हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया, आप सेल्फ लव में गए हो, लोगों की पहचान हुई है आपको, बहुत कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में देख लिया है। आपका कोई शत्रु, कोई दुश्मन है जो इस समय 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। ये इंसान अपने ही जीवन से काफ़ी तंग आ चुका है, क्योंकि जितना इसने आपको दिया नहीं, उससे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर ये झेल रहा है। अभी इसे अफसोस हो रहा था, अभी इसे अफसोस हो रहा है कि इसने क्यों हाथ डाला आपके ऊपर, क्योंकि इसने हाथ आपके ऊपर डाल गया, जल गया इसका हाथ। देखो ना, ये खुद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में पहुंच गया। आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। आप आज भी देखो खुद को हील कर रहे हो, हील्ड हो, स्टार की तरह शाइन कर रहे हो अपने लाइफ में। यहाँ पे पूरा यूनिवर्स है, देखो सन है, स्टार्स हैं, सब कुछ है। तो ये आपको जलाने गया था, आपको गिराने गया था, आपको झुकाने गया था, आपके ऊपर डार्क स्पेल कुछ करने ये गया था ये इंसान, पर ये खुद ही जल गया। देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में बड़े अफसोस में बैठा हुआ है, डिप्रेशन में है। तो भाई सडन आपके जीवन में एक चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है इस रीडिंग में, कि यहाँ पे कर्मा मिलने में देरी नहीं लग रही। भाई जो आपके प्रति गलत सोच रहा, वो सडन कर्मा उसके लाइफ में सर्व हो रहा है। जस्टिस देखा आपने, जस्टिस है, वक्त आपके साथ है, सन की एनर्जी आपके साथ है, होल यूनिवर्स आपके साथ है, क्या ही कोई कर सकता है। तो जो आपको जलाने आ रहा है वो खुद जल जा रहा है, वो खुद डिप्रेशन में जा रहा है। इसी के साथ कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, अगेन 9 नंबर, 17, 7, 19, 21, 8, 11, 2 नंबर, अगेन 9 नंबर। तो आप यहाँ पे 9 कई बार आया है, तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं। और अभी हम कुछ एज देखते हैं। एज 59 किसी की हो सकती है, 59, 50, 47 एंड 44, 45, 38, 51, ये एज मुझे दिखाई दे रही यहाँ पे। और अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए भी कुछ मैसेजेस दीजिए, और यूनिवर्स और गाइडेंस भी दीजिए कि क्या गाइडेंस है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए भी कुछ मैसेज दे दीजिए, या कुछ गाइडेंस देना चाहे तो आपकी मर्जी है, जो भी देना चाहे दे दीजिए। गार्डियन एंजल्स, तो देखो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ए लॉस्ट लव्ड वंस वॉचेस ओवर यू। यहाँ पे दिखाई दे रहा आपके जो लव्ड वंस हैं ना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको देख रहे हैं, आपको आपके आसपास हैं, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करें। आपके गार्डियन एंजल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब इस दुनिया में नहीं, वो एंजल्स बन चुके हैं और वो आपके आसपास रहते हैं, सारी नेगेटिविटी से आपको बचाते रहते हैं। अर्थ साइन के लोग यहाँ पे मेरे कलेक्टिव्स हो सकते हैं, अर्थ साइन के मेरे व्यूअर्स,
यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यूनिवर्स ने दी है। और मैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग नहीं करती हूँ, ऑल साइंस की रीडिंग करती हूँ, लेकिन अगर यूनिवर्स देते हैं तो मैं बता रही हूँ। लव स्पेल, किसी ने किसी के ऊपर लव स्पेल किया है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती या ज़िद हो सकती है किसी की कि एक तरफा प्यार है, तो ज़बरदस्ती का लव स्पेल करके ये ऐसे रिश्ते टिकते नहीं है। अगर आप कोई स्पेल कराते हो या करते हो ये गलत चीज़ें, तो ये रिश्ते तब भी नहीं टिकते, ये ब्रेकअप होता है या डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं ऐसे रिश्ते। तो ज़बरदस्ती का नहीं, यहाँ पे विचक्राफ्ट इन्वॉल्व है मुझे दिख रहा। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की देखभाल करें, ख़राब हो सकते हैं। अपने यहाँ पे कम्युनिकेशन इस तरीके से करें कि कोई इशू ना हो, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। गोल्ड डिगर, आपके आसपास कोई गोल्ड डिगर है, ये कोई बहुत ही करीबी आपका हो सकता है, लालची इंसान हो सकता है, ऐसे इंसान से बचें। ठग टाइप से, फ्रॉडी, पैसे लेके भागने वाला कोई इंसान या फ्रॉड करके भागने वाला कोई इंसान आपके आसपास ज़रूर है। ऐसे गोल्ड डिगर से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अभी चलिए आपके लिए एक आप नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है आपके लिए। ओके, यू पी एल आर एन जी। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, UPLRNG। तो ये किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।